पी से एफ तक की दूरी कितनी हो गई? माइनस एफ। कितनी हो गई? और पी से आई तक की माइनस के पी से सी तक की और 2f और r बात एक ही है, ठीक है। लेकिन 2f लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्या? माइनस के r। यो क्या है? वस्तु। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी माइनस के u। क्या हो गई? माइनस के u। ये आ गई समझ में? अरे दूरियां आ गई सारी समझ में हैं? अब देखो समरूप त्रिभुज के बारे में मैंने बताया था पहले भी। दो त्रिभुज हैं, मतलब एक से होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एक से होने चाहिए, चाहे बने हुए कैसे भी हो। ये इस तरीके से हो जाए ए बी सी डी ई एफ, ये दोनों समरूप है। कैसे हैं? समरूप। तो यदि हम भुजा ले में इसकी ए बी, चले में इसकी भुजा ए बी, तो बटे में इसकी कौन सी भुजा आएगी? ई एफ। कौन सी भुजा आएगी? ई एफ। यदि भुजा ले में हम बी सी, कौन सी? बी सी, तो बटे में कौन सी आएगी? यदि भुजा ले में ए सी, तो बटे में कौन सी आएगी? समरूप त्रिभुज का यही नियम है, कौन सी भुजा ले रही है उसी के समांतर वाली, उसी के जैसे वाली भुजा। तो इस डेरिवेशन को आज के बाद कभी भी याद नहीं करेंगे, नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। देखो अब समझ लो, ये हमने चित्र बना दिया। क्या चीज है वो? अवतल दर्पण। क्या चीज है? अवतल दर्पण। क्या चीज है? अवतल दर्पण। माना एक अवतल दर्पण, माना एक जिसका ध्रुव वक्ता केंद्र, इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ओ डैश, जिसका उल्टा और वास्तविक, जिसका उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब आई डैश बनता है। इतनी थ्योरी लिखनी है, लिख लोगे? माना एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P, वक्ता केंद्र C है, इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O डैश, इसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब I डैश। देखो इतनी चीज आ गई समझ में। फिर हमने दूरी ली, इस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस। इस बिंदु को प्रतिबिंब बनने आए, आई हो गया इमेज। ये बिंदु क्या है? सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कर दिया। यहाँ क्या रखी है? ऑब्जेक्ट ओ। अब ध्रुव से सारी दूरी नापी काय से जाती है? ध्रुव से। ध्रुव से बाईं ओर मापी जा रही है, और जो दूरी ध्रुव से बाईं ओर मापी जाएगी वो काय में ली जाएगी? ध्रुव से एफ तक की दूरी माइनस है, फोकस दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी माइनस, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी इतनी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? वह समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? हाँ ऐसी आएगी। अब देखो, अब एक तो त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, इस त्रिभुज का नाम क्या लेंगे? ओ डैश ओ सी। क्या लेंगे? ओ डैश ओ सी। ये इतना ओ डैश ओ सी, और एक त्रिभुज ये है सी आई डैश। यहाँ से ले, जब यहाँ से ले रहे हैं आई डैश ओ डैश सी, तो इसे यहाँ से ले आई डैश सी। ये इतना जो है इतना ओ डैश सी, इसका कोना बीच में ले रहे हैं ना, आई डैश सी। कैसे हैं? अमरूद नहीं है, अमरूद बता रहे आप पीछे बैठा हुआ। कैसे हैं? समरूप। कैसे हैं? समरूप। तो देखो इसकी कौन सी भुजा ले लें? ओ डैश। चलिए मैं ओ डैश, तो बटे में इसकी कौन सी आएगी? जो वाली। जब इसकी खड़ी भुजा ले रहे हैं तो इसकी भी खड़ी भुजा लेंगे। क्या? आई डैश। अब कौन सी भुजा ले लें? ओ सी बटे आई सी, ये वाली ओ से सी। हमने कितनी ली? ओ सी।
ओसी। तो बटे में कितनी आई? आईसी। कितनी आई? आईसी। आईसी। ठीक है, समीकरण बना दी हमने एक, समीकरण बना दी एक। अब हमने यहाँ से लंब डाल दिया, ये बिंदु है, क्या डाल दिया? यदि बिंदु एल बिंदु बी के समीप है, यदि बिंदु एल बिंदु बी के समीप है, के समीप मान लिया हमने, बिंदु एल बिंदु बी के समीप मान लिया, चाहे तो लिख दियो बिंदु एल बिंदु बी के, इसे बिंदु मान लिया हमने ए, क्या मान लिया? ए। और जो दूसरी किरण जो आ रही है इसे क्या मान लिया? बी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन मान लिया, क्योंकि इसे मान तो इसे भी मान लो। अब देखो, एक तो त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, क्या नाम है इसका? एल नहीं लेके पी ले लो इसका, इसको ए पी एल। तो हम त्रिभुज लेंगे क्या? ए पी एल, वह त्रिभुज कौन सा? आई डैश एफ। जब ये ए पी एफ लिया तो इसे आई डैश आई एफ ले, आई डैश आई। अबे ए पी एफ ले रहे हैं ना, तो आई डैश आई एफ कौन ले रहे हैं पहले? ठीक है, कैसे हैं? समरूप बोले तो समरूप, समान रूप के, कैसे? समान रूप। ठीक है, देखो तो ये कैसे हैं? समरूप। तो ये कैसे हैं? समरूप। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। ठीक है, अब कौन सी भुजा ले लें इसकी? एपी। कौन सी भुजा ले लें? एपी। तो बटे में कौन सी आएगी? आई डैश बराबर। इतनी चीज आ गई समझ में? अब कौन सी भुजा ले लें? एफ पी लिख लो या पी एफ लिख दो। बटे में कौन सी भुजा आएगी? आई एफ। कौन सी भुजा आएगी? आई एफ। हाँ, जब यो ए पी ली तो आई डैश आई लो ना, बस खुश। देखिए ये ले रहे हैं दूरी हम, आई डैश आई या आई आई डैश, बात मान ले 2 मीटर है, आई डैश लिखेगा तो भी 2 मीटर और आई डैश आई लिखेंगे तो भी, बात तो वही। पर भैया देखते ना, मैंने मन की कर दी। अब खुश है? खुश होना चाहिए। अब देखो एपी किसके बराबर है? देखो बिल्कुल बराबर है, फर्मा लगा के देख लो, बताओ कोई अंतर आ रहा है? अरे नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, तो एपी किसके बराबर ले लेंगे? तो चूंकि एपी बराबर ओ, यो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक पोर्शन एक सा बनाना है, इसमें ओ डैश बटे आई आई डैश। एपी की जगह क्या रख देंगे हम? ओ डैश बटे में क्या जाएगा? आई आई डैश बराबर पी एफ बटे आई एफ। समीकरण क्या होगी हमारी? कोई जरूरत नहीं है बनाने की, समीकरण बनाने की कोई जरूरत नहीं है। समीकरण 1 से ये हमने खींच दिया डंडा। ठीक है, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से इतने का मान क्या रख देंगे? समीकरण 1 से मान रख देंगे इसका ओ डैश बटे आई डैश का कितना? ओसी बटे आई बराबर कितना है? पी एफ बटे आई एफ। सही है, कैची गुणा कर लो, इसकी इससे और इसकी, तो ओसी गुणा आई एफ बराबर पी एफ गुणा आई। इतनी बात आ गई समझ में? अरे आ गई। अब यो क्या है? ओसी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता कितनी है? अब ओसी क्या चाहिए हमें? ओसी। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक? ओ से सी तक। कहाँ से कहाँ तक? ओ से सी तक। अब हमें दूरी कहाँ से दी गई है? पी से। कहाँ से दी गई है? तो हम देखो एक यहाँ बना लेंगे, यो हमने ले लिया बिंदु पी, यो ले लिया हमने बिंदु ओ और यो ले लिया हमने बिंदु सी। ठीक है, जितनों का हमें मतलब है उतने बिंदु हमने ले लिए।
यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? माइनस आर। और यहाँ से यहाँ तक की, माइनस यू। तो इस बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा देंगे तो बच जाएगी नहीं बच जाएगी? अरे बोलो, इस पूरी दूरी में से यो काट दी हमने इतनी, इसमें से यो घटा दो, जो बच गई तो कितनी? माइनस के यू में से घटाएंगे हम माइनस के आर गुणा, फिर काय का मान ज्ञात करना है? आई एफ। तो देखो जगह कम है, कोई बात नहीं, कम जगह में भी गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। क्या चाहिए? आई एफ। क्या चाहिए? आई एफ। कौन सी वो चाहिए अब हमें? आई एफ। तो आई एफ ये वाली इतनी सी, यही तो चाहिए। तो हम यहाँ तक बना लेंगे। ये क्या हो गया बिंदु P, और ये क्या हो गया बिंदु F, और ये क्या हो गया बिंदु I। आई तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस, सही है। तो ये बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा देंगे, तो कितना? माइनस के बी माइनस के एफ। इतना आगे समझ में? बराबर। अब क्या है? पी है। तो पी से एफ तक की तो हमें पता है कितनी? माइनस है गुणा, फिर क्या है? आई सी। आई से सी तक की ये तो चाहिए, इसे मिटा दो। मिटा दिया हमने। क्या चाहिए? पी। पहला आई है सी है, पहला आई है सी है, और फिर यहाँ तक की दूरी माइनस, प्रतिबिंब तक की दूरी माइनस बी, और वक्ता के तक की दूरी माइनस आर। तो क्या कितनी बचेगी? माइनस के आर माइनस के बी। अरे आगे समझ में? अब आर की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2f। आर की जगह क्या रख सकते हैं? क्योंकि एफ बराबर आर बटे 2 होता है, बटे का 2 गुणा में पहुंच गया, तो आर बराबर 2f रख सकते हैं। आर की जगह हम क्या रख सकते हैं? दिखाई दे रहा है? दिख रहा है यहाँ का? तो माइनस के यू और माइनस माइनस और आर की जगह माइनस के बी और माइनस माइनस बी प्लस एफ बराबर माइनस के और माइनस के आर की जगह क्या रख देंगे? और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा? बी। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखो, अब इसकी गुणा पहले है इससे, तो माइनस माइनस यूवी, इसकी गुणा फिर इससे, माइनस प्लस माइनस के अरे आगे समझ में? अब दूसरे की गुणा, भाई एक की गुणा कर दी सारी ब्रैकेट में, अब किसकी करेंगे? दूसरे की। तो इसकी गुणा पहले किससे करेंगे? इससे। तो प्लस माइनस 2f बी। अब इसकी गुणा किससे करेंगे? अब f से। प्लस प्लस 2f बराबर, ये तो सिंगल ही है, तो माइनस माइनस 2f पड़ेगा, यार हो गए भाई। माइनस प्लस एफ, इससे कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी? ऐसे का। और जितनों में एफ है, जितनों में इधर पार पहुंचा दो। कहाँ पहुंचा दो? पार। उधर जाओ तुम, सही है। कहाँ जाओ? उधर। तो इधर क्या बचा था? यो बचा था। अब ये दोनों चीजें पहुंचानी है हमें पार, तो ये इधर काय में? इधर काय में पहुंचेगा? प्लस में। काय में पहुंचेगा? इधर काय में? इधर काय में पहुंचेगा? प्लस। यो ऐसे का ऐसे। अब देखो यो 2f भी है, यो f भी है, घटेंगे जुड़ेंगे? प्लस का कितना? और प्लस एक सा क्या है दोनों में? एक से वो बोलते हैं कॉमन, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? और हिंदी में एक साथ। जो चीज एक सी दिखाई दे रही है वो हमने कहाँ कर ली? बाहर। वो कहाँ कर ली? बाहर। और क्या बचा? अच्छा, एक गुणा कर दें कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा? पड़ भी सके ना पड़ेगा। एफ कहाँ आई गया? बटे। कहाँ आई गया? और u प्लस
बी, ये ऐसे का ऐसे। और ये तामझाम कहाँ ले गए, बटे में। ये सारा तामझाम बटे में पहुंचा दिया, ठीक है। अब यो ऐसे का ऐसे का। ऐसे ही, अब इन्हें क्या कर लें, अलग अलग बटे, क्या कर लें, V से कितनी बार, U से कितनी बार, एक बटे प्लस एक बटे B, सूत्र आ गया। अब क्या है, ये तो था अवतल दर्पण के लिए यूवीएम में संबंध, समझ में आ गया। अब है नेक्स्ट क्या है, उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, बस।